सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रक्षिता गुप्ता। और लेटली तो आज एक्चुअली मैं एक लाइन शेयर करती हूँ जो कि एक लड़के ने मुझे वॉइस मेल पे भेजी थी। मैंने हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे थे तो क्या हुआ कि ग्रुप प्रोजेक्ट में एक लड़की है। जब भी हमारी ग्रुप की प्रेजेंटेशन का टाइम आता है, मतलब वो काफ़ी दैट गर्ल इज़ प्रिटी स्वीट एंड ओके ओके एंड मतलब थोड़ी पिश पॉश टाइप्स की होती है ना, वैसी है। तो जब भी हमारी प्रेजेंटेशन का टाइम आता था सो शी वुड बी लाइक कि यार नहीं, आज मैं थोड़ी सी ना बीमार पड़ गई हूँ तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी, प्रेजेंटेशन पोस्टपोन करवा दो। यार लाइक ओके करवा देंगे। तो हमारे ग्रुप में थे दो लड़के और दो लड़कियां इंक्लूडिंग मी। तो बाकी दोनों भी मेरे दोस्त ही थे। तो क्या हुआ कि एक बारी तो उसने ऐसे बोल दिया दैट मैं बीमार हूँ, प्लीज़ चेंज करवा दो आज के लिए। हमने कहा ओके फाइन, बीमार होगी नहीं करवा सकते। तो नेक्स्ट वीक फिर से क्लास आई, फिर से प्रेजेंटेशन थी। फिर हमने उसे फ़ोन किया कि कहाँ रह गई। कह रही यार मेरी मेट्रो लेट हो गई, मैं नहीं आ पाऊँगी, प्लीज़ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट टाइम करवा लो। वी आर लाइक ओके, नहीं करवा रहे। फिर नेक्स्ट वीक हमने फिर से बोला कि यार सोचो 3 वीक्स यानी पूरा एक महीना निकलने वाला है और हमारी प्रेजेंटेशन ही हुई है और हमारा ही ग्रुप बचा है। वो टीचर हमें हर क्लास में बोल रही है कि बच्चों अपनी प्रेजेंटेशन दे दो, मार्क्स कटेंगे मार्क्स कटेंगे। और हम वैसे ही वो लोग हैं जो लिखाई में कुछ लिख नहीं पाते एग्जाम में। तो एक प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स जैसी चीज़ें ही होती हैं हमारे पास होने का एक इकलौता जरिया। ठीक है, तो 3rd वीक में भी हमने उसे बोला कि यार आ जाओ प्रेजेंटेशन दे दें। तब भी उसने कह दिया, तब उसने बोल दिया, हमने उससे एक दिन प्रायर बोल दिया था कि भाई तू कुछ भी कर, तू चाहे चल के कॉलेज आ, लेकिन घर से तू कॉलेज आएगी ही आएगी। एंड शाम को ये डिस्कशन हो रही है, नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन है हमारी। सो शी इज सेइंग कि नहीं यार मैं तो आउट ऑफ टाउन चली गई, मेरा नानी हाउस में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं वहाँ चली गई हूँ। तो हमारी ग्रुप के जो लड़के थे, and obviously that girl is much prettier than me, much better than me, and she is so much more sweet, beautiful and cute and pish posh appropriate girl. तो जो हमारे ग्रुप के जो दो लड़के थे they were like कि चलो ठीक है। उन्होंने ही पिछली 2 बार भी उन्होंने ही मना किया था कि हाँ चलो ठीक है मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक करवा लेंगे। इस वीक मैं वैसे उन ग्रुप्स में कुछ नहीं बोलती हूँ, मुझे जो काम मिलता है मैं वो करके भेज देती हूँ। तो नेक्स्ट वीक मैंने उन ग्रुप्स में एक वॉइस मेल डाल दिया, वॉइस मैसेज मैंने डाल दिया ये कह के कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक तू आ रही है, कल तुझे आना ही आना, मतलब कल 3rd वीक में तुझे आना ही आना है। 3रा वीक हो रहा है, तुझे आना पड़ेगा क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन डिले हो रही है और हमारे मार्क्स कट हो रहे हैं और मुझे इन मार्क्स की ज़रूरत है। मैंने उसको क्लियरली इस वॉइस मेल में ये बोल दिया था। शी सेड कि मैं मैम से बात कर लूँगी, तुम लोग वेट करो। मैंने कहा कि इसमें मैम से बात करने में क्या होगा, और उस मैम ने उसने मैम से बात की। उसके बाद में मैम ने यही बोला कि नहीं बेटा अब तुम्हें कल देनी ही पड़ेगी। सो आई अगेन मैसेज हर वॉइस मैसेज दैट कि कल तुझे अब आना ही पड़ेगा वरना हम अकेले प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तू अपना देख लियो। मैंने उसको क्लियरली बोल दिया बिकॉज आई वॉज क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड। 3 महीने हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो चुके थे उसे, एंड शी इज नॉट कमिंग। मतलब वो जान के प्रेजेंटेशन डिले कर रही है। 1 हफ्ता होता है, 2 हफ्ता होता है, समझ में भी आता है। 3 हफ्ते वो बिजी है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद तो जो उन दोनों में से एक लड़का था ही इज लाइक वो पूरे ग्रुप में, मतलब लाइक उस पूरे ग्रुप में वो मैसेज कर रहा है। और 2 लोग थे हमारे ग्रुप में, गेस 6-7 लोगों का ग्रुप था। वो उस ग्रुप में पूरा मैसेज कर रहा है कि रक्षिता तेरी टोन की वो उसने मैम से बात कर लिया, वो अपना खुद देख लेगी और तू ना अपनी थोड़ी टोन संभाल के बात किया कर। तेरी टोन, तू जब बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि तू किसी को लठ मार रही है। लठ मारने वाले काम करेगी तो लठ ही मारूंगी, उसको बैठ के लोल्लो पच्चा नहीं करूंगी मैं। और तू कौन होता है पूरे ग्रुप में ये बकवास लिखने वाला बोलने वाला मेरे बारे में? मेरी आवाज़ ऐसी ही है, ट्रस्ट मी, मेरी आवाज़ हाई पिच्ड
है, हर लड़की की आवाज़ सेम नहीं होती, वो इस स्वीट छोटी सी बच्ची वाली आवाज़ नहीं होती हर लड़की की, हर लड़की की आवाज़ डिफरेंट होती है। एंड इफ़ यू कांट फकिंग एक्सेप्ट दैट फैक्ट देन दैट्स योर प्रॉब्लम। जैसे लड़कों की आवाज़ एक्सपेक्ट की जाती है कि हाँ थोड़ी मैनली, थोड़ी भारी, थोड़ी लाउड वॉइस होगी, ज़रूरी नहीं है हर लड़की की आवाज़ वैसी ही हो। किसी की पतली भी हो सकती है, किसी की सॉफ्ट हो सकती है, किसी की जेंटलमैन हो सकती है। वैसी ही लड़कियों की भी भारी या फिर थोड़ी हाई पिच्ड हो सकती है। That's my normal tone. That does not mean you are going to judge my voice on it. वैसे मैंने आजकल लेटली देखा भी है कि लड़कों को ना ये बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई है कि अगर लड़का उनको गाली देता है तो दे आर लाइक अरे चल भाई है, ये हमारे बीच में तो जब तक गाली गलौच ना हो तब तक भाईचारा दिखाई नहीं देता। और अगर लड़कियां गाली दे देती हैं सो दे आर लाइक ओ उसने गाली दी, सो बैड, कितनी बेशरम है, हरामखोर। मेरी बात सुन, लड़कियां बेशरम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन गालियां वो भी दे सकती हैं। जस्ट बिकॉज तेरी माँ ने आज तक तुझे गाली नहीं दी डजंट मीन कि लड़कियां गाली नहीं दे सकती। आई मीन लाइक दिस इज सो डिस्गस्टिंग। अगर लड़की लड़ाई करने पे उतर है सो दे आर लाइक यार वो लड़की लड़ाई कैसे कर सकती है, क्यों? सारी लड़कियां जेंटल और क्यूट और शाय टाइप सी मिली है तुझे आज तक? तुझे आज तक अपने लिए खड़ी होने वाली लड़की नहीं मिली जो अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए खुद से बोल सके? तुझे वैसी लड़की आज तक मिली नहीं है। और अगर अब मिल रही है तो तुझे शर्म आ रही है, तुझे जेलसी हो रही है कि वो लड़की खुद के लिए खड़ी हो सकती है। आई मीन लाइक सीरियसली, लड़कों के स्टैंडर्ड्स का तो पता नहीं, लेकिन लड़कों की थिंकिंग आजकल बहुत खराब हो गई है। और ऐसे एक आधे नहीं, मेरी क्लास में भरे पड़े हैं ऐसे लड़के। और अगर मेरी क्लास में से अगर किसी ने ये वीडियो देख भी ली ना तो मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि गाइज यू गाइज आर द वर्स्ट फॉर जजिंग गर्ल्स ऑन द बेसिस, ऑन जनरल बेसिस, लाइक जनरल कि मतलब हाँ वो लड़की स्वीट होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए, सुंदर पिच पॉश वाली होनी चाहिए। नहीं होती हर लड़की ऐसी, डिफरेंसेस होते हैं लड़कों में भी लड़कियों में भी। लड़कों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लड़कियों के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इफ यू कांट एक्सेप्ट दोस टाइप्स देन दैट्स योर फकिंग प्रॉब्लम एंड नॉट आवर्स। मैं मरी जा रही थी ये बोलने के लिए। So yes, this was a real story. This was a real story, yes. ये सच में हुआ है। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग शायद अभी ना हो बिकॉज आई लाइक टू मूव ऑन, बट हाँ अगर थोड़ा ढूंढूँ तो शायद निकल भी आए। बट दिस वॉज अ रियल स्टोरी एंड आई हैव मूव्ड ऑन एंड आई हैव गिवन अप ऑन द फैक्ट कि लड़कियों को डिफरेंटली देख सकते हैं। नहीं, दे हैव जनरलाइज्ड गर्ल्स इन माई क्लास एट लीस्ट। आई डोंट नो अबाउट द बॉयज़ आउट देयर, लेकिन अगर ज़रा सी भी कोई ऐसी प्रजाति लड़कों की एग्जिस्ट करती है जो लड़कियों को डिफरेंट तरीके से देखना पसंद करती है, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। बट स्टिल ऐसे लड़कों में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड जो लड़कियों को जनरलाइज कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं, एक टैग दे देते हैं पिश पॉश वाला। आई डोंट लाइक दैट। If any other girl agrees with me and the boys out there who are not generalizing girls are there, they can like, share and comment on my video and subscribe my channel अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो for more such videos. Bye.